MS धोनी। चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो या फिर IPL, ये नाम किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ICC की तीनों ट्रॉफी हासिल करने वाले एकमात्र कप्तान धोनी IPL इतिहास के सबसे सफल कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में शुमार है। 2008 से ही जब दुनिया की सबसे बड़ी लीग ने भारत में अपने पैर जमाने शुरू किए थे, तभी से MSD ने चेन्नई की कमान संभाली और बतौर कप्तान सफलता की सीढ़ी एक एक करके चढ़ते गए और आज CSK और धोनी एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं। अगर CSK से धोनी को हटा दिया जाए तो शायद चेन्नई सुपर किंग्स की वो पहचान भी मिट जाएगी जो इस खिलाड़ी ने अपनी मेहनत से पिछले 14 सालों में बनाया है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में एक बार फिर से नजर दौड़ाते हैं धोनी के IPL सफर के ऊपर, क्योंकि ये भी अपने आप में एक लेगेसी की कहानी बन गई है। दोस्तों, साल 2008 की बात है जब भारत में फ्रेंचाइजी क्रिकेट का कॉन्सेप्ट जन्म ले रहा था। भारत तब एक साल पहले साउथ अफ्रीका में हुए ICC T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण का चैंपियन बना था और इसका सेहरा महेंद्र सिंह धोनी के सर सजा था, क्योंकि तब एक युवा टीम के साथ एक युवा कप्तान ने अपने पहले असाइनमेंट में ही इतिहास रचते हुए भारत को बड़ा खिताब दिलाया था। जिसके बाद से ही भारत में T20 और महेंद्र सिंह धोनी दोनों को लेकर क्रेज काफी ज्यादा बढ़ गया था। MS अपने करियर के चरम पर थे और भारतीय क्रिकेट टीम के लिए उभरते हुए सितारे थे। ऐसे में इंडियन प्रीमियर लीग की पहल हुई और BCCI से मंजूरी मिलने के बाद इसके कॉन्सेप्ट को तैयार किया गया। पहली बार किसी टूर्नामेंट से पहले खिलाड़ियों की बोली लगनी थी और लोगों में IPL को लेकर काफी दिलचस्पी थी। ऐसे में जब टीमें बनी तो एक रूल के अंतर्गत पॉपुलर खिलाड़ियों को अपनी होम टीम में शामिल करने की लिबर्टी फ्रेंचाइजी को दी गई थी, जिसके बाद एक एक कर सभी ने अपने लोकल स्टार्स को खरीद लिया। तब कोलकाता नाइट राइडर्स ने सौरव गांगुली के ऊपर दांव लगाया। वैसे ही मुंबई इंडियंस के लिए सचिन तेंदुलकर, पंजाब के लिए युवराज सिंह, दिल्ली के लिए वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर, तो बेंगलुरु के लिए राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले, जबकि डेक्कन चार्जर्स ने VVS लक्ष्मण को आइकॉन प्लेयर बनाया था। पर चेन्नई सुपर किंग्स एकमात्र ऐसी टीम थी जिसके पास एक ऐसा बड़ा नाम वाला खिलाड़ी नहीं था। उस दौरान MS की होम टाउन यानी रांची की IPL टीम नहीं थी। ऐसे में CSK के पास कोई भी आइकॉन खिलाड़ी नहीं होने का उन्हें फायदा मिला और उन्होंने स्टारडम के शिखर पर चल रहे MS धोनी को आइकॉन खिलाड़ी के तौर पर अपने साथ जोड़ लिया और इस तरह MSD ने CSK को अपना घर बनाया। MS IPL 2008 के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ शामिल हुए और पहले सीजन में ही उन्हें टीम की कमान दी गई और वो इंग्लिश में कहते हैं ना, द रेस्ट इज हिस्ट्री। बिल्कुल CSK के साथ भी यही हुआ है। पहले सीजन में ही टीम फाइनल खेली, हालांकि वहां राजस्थान रॉयल्स के हाथों हारकर खिताब जीतने से वंचित रह गई। लेकिन इसके बाद साल 2010 में आखिरी 7 मुकाबले जीतकर CSK ने एक असंभव स्थिति से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया और फिर फाइनल में मुंबई इंडियंस को धूल चटाते हुए आखिरकार पहली बार IPL का खिताब अपने नाम करने में कामयाबी हासिल की। अगले साल फिर से डिफेंडिंग चैंपियंस ने अपना दमखम दिखाया और लीग स्टेज को टॉप 2 में खत्म करने के बाद फाइनल में एक तरफा अंदाज से RCB को चारों खाने चित किया, जिसके बाद IPL में बैक टू बैक टाइटल जीतने वाली चेन्नई सुपर किंग्स पहली टीम बनी। हालांकि 2011 से 2015 तक CSK हर बार प्लेऑफ में पहुंची और 3 बार फाइनल भी खेला, लेकिन खिताब से दूर रह गई। फिर 2015 में स्पोर्ट फिक्सिंग के काले धब्बे लगने के कारण CSK को 2 साल बैन भी झेलना पड़ गया और इस दौरान धोनी एक नई टीम राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए नजर आए। हालांकि बतौर कप्तान MS को पुणे के साथ सफलता नहीं मिली, पर बतौर खिलाड़ी 2017 में स्टीव स्मिथ की अगुवाई में उन्होंने खेलने का फैसला किया और इस साल पुणे फाइनल तक पहुंची, पर वहां मुंबई इंडियंस ने तीसरी बार IPL का खिताब जीता। लेकिन 2018 में कहानी एक बार फिर बदली। CSK की वापसी हुई, लेकिन सीजन शुरू होने से पहले ही इस टीम को ज्यादा एक्सपर्ट्स दावेदार नहीं मान रहे थे, क्योंकि CSK में कई उम्र दराज खिलाड़ी थे और इसीलिए तब उन्हें डैड्स आर्मी के नाम से ट्रोल भी किया जाने लगा। MS ने उसी डैड्स आर्मी के साथ एक बार फिर से पीली जर्सी में खिताब जीतकर सभी के मुंह पर ताला लगा दिया और CSK चेन्नई सुपर किंग्स से कमबैक सुपर किंग्स के नाम से भी मशहूर हो गई। हालांकि अगले साल भी चेन्नई अपने खिताब की रक्षा करने से सिर्फ 1 रन दूर रह गई और मुंबई इंडियंस ने तीसरी बार चेन्नई को फाइनल में हराकर रिकॉर्ड चौथी बार IPL खिताब जीत लिया। और फिर इसके बाद वो सीजन भी आया जब धोनी के अंडर CSK ने सबसे बड़ी नाकामयाबी देखी। यूएई में हुए IPL 2020 में IPL के इतिहास में पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने में नाकाम
कामयाब रही, पर एक खराब सीजन से चैंपियन टीम कभी कमजोर नहीं होती और इस बात को धोनी के धुरंधरों ने अगले साल ही साबित कर दिया। आईपीएल 2021 में सीएसके ने पलटवार किया और एमएस ने चेन्नई को चौथी बार आईपीएल की ट्रॉफी दिलवा दी। आज पीछे मुड़कर जब चेन्नई सुपर किंग्स की फ्रेंचाइजी एमएस धोनी को टीम में लेने के फैसले के बारे में सोचती होगी तो उनका सीना भी सीएसके के लाखों करोड़ों फैंस की तरह गर्व से चौड़ा हो जाता होगा। हालांकि अभी इस बात पर मुहर नहीं लगी है कि अगले साल धोनी फिर से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे या नहीं, लेकिन अगर 2022 धोनी का आखिरी आईपीएल सीजन भी होता है तो वो भी जाते जाते एक ऐसी लेगेसी छोड़कर जाएंगे जिसे भर पाना शायद ही किसी दूसरे कप्तान और खिलाड़ी के लिए पॉसिबल होगा। लेकिन दोस्तों, आपके हिसाब से रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में से आईपीएल के सफलतम कप्तान कौन रहेंगे? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।